दोस्तों लाइफ में यदि आपको भी पैशन फाइंड करना है या फिर आप पर्पस भी फाइंड कर रहे हो या फिर आप बहुत बड़े लेवल पे पैसा भी बनाना चाहते हो, कंप्लीट कीजिए इस एपिसोड को। आपको तगड़े लेवल पे एक्सपोजर मिलने वाला है लाइफ में। दोस्तों यदि आपको कुछ भी हासिल करना होता है, अचीव करना होता है, फर्स्ट यू नीड इन्फॉर्मेशन, यू नीड एक्सपोजर। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास जब एक्सपोजर होता है, आपको आपके अंदर एक बिलीफ आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। लेकिन ये जो दूसरे लोग मैं कह रहा हूँ, सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपने पैशन से बहुत बड़े लेवल पे पैसा भी बनाया और एक पर्पसफुल लाइफ यहाँ पे उन्होंने स्पेंड की, तो ये एक्सपोजर होना ज़रूरी है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पास सिर्फ एक्सपोजर नहीं है और मेरा काम है आपको एक्सपोजर देना थ्रू दिस एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं जैक स्मिथ के साथ। यहाँ पे जैक स्मिथ दोस्तों, साइड में जो आपको ये बंदा दिखाई दे रहा है, ये कोई भी रिच बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है। मैं आपको क्लियरली बताऊँ, नॉर्मल मिडिल क्लास यहाँ पे बैकग्राउंड आप लेके चलो। टेक्नोलॉजी नड रहा, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा, तो स्टार्टिंग में एक पहली कंपनी बनाई मोबाइल एडवर्टाइजिंग की कंपनी। टेक्नोलॉजी लगती है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग की एक कंपनी बनाई। कंपनी के लिए पैसा रेस करना था, तो पहले लिंक्डइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आज से सालों पहले, कि कैसे मैं लिंक्डइन को यहाँ पे यूटिलाइज करूँ ताकि मैं इन्वेस्टर से पैसा उठा पाऊँ। तो इन्वेस्टर से पहला $1 लाख उठाया, बाद में कंपनी सफल भी हुई और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर में यहाँ पे जैक स्मिथ ने वो मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी बेची। तो ये जैक स्मिथ अपने करियर का जो पहला 10 साल है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को देता है। मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी आप कह लो, डिवाइस बेस्ड टेक्नोलॉजी कह लो, जो भी एप्पल के नए नए डिवाइस लॉन्च होते थे तो डिवाइस लेके आता था अपने घर पे और कंप्लीट डिवाइस को ब्रेकआउट करता था। वो ये बंदे का इंटरेस्ट था, ये जैक स्मिथ का इंटरेस्ट था कि XYZ डिवाइस में क्या है, कंप्लीट डिवाइस को अनफोल्ड किया, वापस से फोल्ड डिवाइस को कर दिया। अमेजोन पे जो भी नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आती थी उनको एक्सप्लोर करता था। तो टेक्नोलॉजी को लेके एक क्यूरियस बंदा था। तो ये दोस्तों एक रियलिटी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे अभी शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना पैशनेट होते हैं किसी भी वर्क को लेके, किसी भी चीज़ों को लेके। जैसे कोई टेक्नोलॉजी को लेके पैशनेट है, जैसे कि कोई नेचर को लेके पैशनेट है, तो कोई फिटनेस को लेके भी पैशनेट है। दूसरे पर्सन के लिए ना वो एक हेडेक बन जाता है, दूसरे पर्सन के लिए वो तगड़ी एफर्ट बन जाती है किसी भी काम को अचीव करना। लेकिन जो पैशनेट है उनके लिए कोई एफर्ट नहीं है। तो जैक स्मिथ ने पहले टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई जो मोबाइल बेस्ड एडवर्टाइजिंग कंपनी, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर में बेची। बाद में बंदे के पास करने के लिए कुछ था नहीं इतना, तो यहाँ पे चेयर पे वर्क कर रहा था कि मैं दुनिया की सबसे कंफर्टेबल चेयर बनाऊंगा। तो 1-2 साल यहाँ पे दुनिया की सबसे कंफर्टेबल चेयर बनाने के लिए वो वर्क करता रहा, उस पर रिसर्च करता रहा। आज नो डाउट उनका मैरिज भी हो चुका है, उनका एक बेबी भी है। उनके बेबी को वो स्कूल पे पढ़ाई के लिए नहीं भेजता है और ना ही भेजना चाहता है, वो अपनी तरीके से उनको यहाँ पे एजुकेशन देने वाला है। तो इस तरीके से अपने टर्म पे दोस्तों जीने वाला बंदा है यहाँ पे जैक स्मिथ, जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे जैक स्मिथ क्या कर रहा है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा ना, ये दोस्तों जो पर्सन रहते हैं ना, जो स्टार्टिंग से ही पैशनेट वर्क करते हैं, पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, अलॉट ऑफ मनी बनाते हैं, उनका हर एक वेंचर, उनका हर एक काम फिर इस तरीके से ही होता है। आज दोस्तों जैक स्मिथ ने ना पोर्टुगल में 100 एकड़ ऑफ लैंड बाई की है, 100 एकड़ ऑफ लैंड, और वहाँ पे वो रिजॉर्ट बनाना चाहता है। उसे नाम दे रहा है एक रिट्रीट का, कि जो भी लोग टेक्नोलॉजी में काम करके बर्न आउट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी में काम करके थक चुके हैं हिसाब से, यदि उनको ब्रेक चाहिए तो आइए। नाम दिया हुआ है साइलेंट ब्रेक करके, तो silentbreak.co करके उनका URL है और वहाँ पे वो प्लान कर रहा है कि एक बड़ा रिट्रीट खास करके जो टेक्नोलॉजी नर्ड है उनके लिए क्रिएट किया जाए। तो अभी रिसेंटली ही जैक स्मिथ ने 100 एकड़ की कोस्ट लाइन के पास दोस्तों यहाँ पे लैंड परचेस की हुई है। दैट्स द 100 एकड़, बहुत बड़ी लैंड है, पोर्टुगल के कोस्ट पे परचेस की हुई है। वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे बिल्ड कर रहा है, वो प्लेस को बिल्ड कर रहा है। तो ये है दोस्तों एक लेवल का पैशन जो आप देख सकते हो कि एज अ ह्यूमन हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। फर्स्ट यू नीड अ बिलीफ, आपको एक बिलीफ चाहिए। होता ही है दोस्तों, खास करके यदि आप भारत में हो ना, बहुत बार लोग बहुत सारी चीज़ें इसीलिए अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको खुद वो सफलता को पचा ही नहीं सकते हैं। किस हिसाब से मतलब उनको खुद को यकीन ही नहीं होता है कि मैं भी इस लेवल पे सफल हो सकता हूँ। आज दोस्तों यदि मैं बात करूँ, मैं एक इंडिया के गुजरात के टायर 3 टाउन से अभी शूट कर रहा हूँ ये एपिसोड।
जो मेरा बिजनेस है, मेरे दो बिजनेस है। पहला मेरा यहाँ पे जो बिजनेस है वो मार्केट प्लेस का बिजनेस है, होटल मार्केट प्लेस का। आप www.hotelmarketplace.in पे जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दैट इज द मार्केट प्लेस। वी आर डीलिंग इन द होटल्स। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट होती है होटल। फिर मेरा पब्लिकेशन का बिजनेस है। भारत में बैठे हैं 13 कंट्रीज में चीज़ें आपकी सोल्ड आउट हो रही है। मैं कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक रीजनल मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ किसी स्टेट के। फिर भी आज के टाइम पे मैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट में डील करता हूँ। फिर भी आज के टाइम पे मैं भारत में बैठ के 13 कंट्रीज के कंपटीटर के साथ compete करता हूँ पब्लिशिंग बिजनेस में। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। फर्स्ट यू नीड टू डाइजेस्ट, आपको चीज़ें डाइजेस्ट करिएगी कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। अब ये कब होता है पता है? इसके पीछे का दोस्तों सीक्रेट है, जब आप अपने 24 आवर में मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सिर्फ सफल लोगों की केस स्टडी सुनते हो, सफल लोगों को सुनते हो। जैसे कि आपको ये एक्सपोजर ले रहे हो, अभी आप ये एपिसोड सुन रहे हो, तो यदि आप 1 साल तक कंटिन्यूस बेसिस पे यदि मेरे एपिसोड भी सुनते रहे ना, तो आपके लिए इस लेवल की सफलता, सक्सेस नेचुरल हो जाएगी कि हर कोई सफल होता है तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये चीज़ है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे मैं आपको एक और बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सब दोस्तों क्या कर रहे हैं, अपनी पैशनेट लाइफ जी रहे। बंदे का नाम है दोस्तों केविन वान ट्रम्प। फार्मर बैकग्राउंड से हुआ बंदा है और ख़ास करके अपने सालों साल फार्मिंग में दिए। फिर फार्मिंग रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस की, फार्मिंग रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़लेटर बनाया और फार्मिंग रिगार्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड XYZ में कहूँगा सिर्फ मीडिया टाइप का बिजनेस बनाया, लेकिन फार्मिंग इस पे। तो ये केविन वान ट्रम्प दोस्तों आज के टाइम पे सिर्फ मोर देन $20 मिलियन ईयरली अपने न्यूज़लेटर से बनाता है, क्योंकि अकेला खुद न्यूज़लेटर लिखता है। न्यूज़लेटर क्या होता है इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो, आपके पास यदि किसी फील्ड की एक्सपर्टीज है, आपको किसी भी फील्ड का नॉलेज है और आप लिखते हो, डिजिटली लिखते हो, हैंड रिटन लिखते हो, और आपके पास लोग हैं, 1000 लोग हैं जो आपको कुछ और चीज़ रीड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन यदि उनको वैल्यूएबल लग रही है तो उनके लिए वो पैसा पे कर रहे हैं पर मंथ के बेसिस पे। तो ये केविन वान ट्रम्प है दोस्तों, जो एब्सोल्युटली आज के टाइम पे फार्मिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 है। एज अ वन मैन मीडिया भी आप कह सकते हो। आज $100 ऑफ मिलियन की नेटवर्थ भी है। केविन वान ट्रम्प की कॉन्फ्रेंस भी इनके चलते हैं और अकेले ही आज के टाइम पे सालों से वो एक ही काम को करता है, बिकॉज वो पैशनेट है फार्मिंग रिगार्डिंग। देखिए मैंने आपके साथ दोस्तों, मैं कंटिन्यूस डेली बेसिस पे भी एपिसोड रिलीज कर रहा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पैशन इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी। ताकि मैं आपको 360 डिग्री व्यू देना चाहता हूँ कि पैशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही लोगों के नहीं है, किसी का फार्मिंग में भी पैशन है और उनके थ्रू भी वो $10 ऑफ मिलियंस बना रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का दोस्तों। आज के टाइम पे ना आप यूज कर सकते हो, ये एक एडवांटेज है। आप कोई भी काम कर रहे हो, यदि आप उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करोगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैशन किसी भी फील्ड का हो सकता है। और आज आप देखना, आज का आप ये एपिसोड देख रहे हो, मैं डेली बेसिस पे एपिसोड यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ। हर टाइम दोस्तों किसी ना किसी डिफरेंट इंडस्ट्री से कोई बंदा डिफरेंट वर्क को लेकर पैशनेट होगा और अच्छा खासा पैसा बना रहा होगा। तो केविन वान ट्रम्प $100 ऑफ मिलियंस की नेटवर्थ मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बंदा सिर्फ फार्मिंग रिगार्डिंग पैशनेट है। आगे मैं एक और पर्सन के बारे में दोस्तों बात करना चाहता हूँ और वो पर्सन का नाम है यहाँ पे गैरी वेनरचक। ये एक इन्फ्लुएंसर भी आप कह सकते हो, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। आज ये बंदे की नेटवर्थ क्लोज टू $1 बिलियन के आसपास ले लीजिए, खुद का प्राइवेट जेट है, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो जो ये गैरी के पास है। गैरी वेनरचक ने अपने करियर की शुरुआत एट द एज ऑफ 13-14 से ही कर दी थी। अपने फादर का वाइन शॉप था, तब से वो वाइन शॉप सेल कर रहे थे और खास करके मीडिया में अर्ली थे। जो ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें सेल करना, सोशल मीडिया में फॉलोइंग बनाना तो अर्ली थे। मुझे ना दोस्तों सबसे जो बढ़िया बात लगती है गैरी वेनरचक की, आज सबसे ज़्यादा लोग गैरी वेनरचक को फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं। गैरी वेनरचक ना दोस्तों हमेशा एक एडवाइस देते रहते। कोई यदि कहता है ना कि मैं अभी एज 25 का हूँ, मैं भी एज 30 का हूँ, या फिर कोई ये भी कहता है ना कि मैं भी एज 36 का हूँ और मुझे ये लगता है कि मैंने लाइफ में देरी कर दी, तो गैरी वेनरचक यहाँ पे क्लियरली कहता है, क्योंकि खुद की एज अभी 40+ की है, तो ये उनकी एडवाइस सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती है कि वो कहते हैं कि यू आर जस्ट अ चाइल्ड, अभी तुम सिर्फ बच्चे हो यहाँ पे। यदि तुम 22-24 साल के हो, यदि तुम 22-24 के हो, तो पूरी लाइफ फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम पे। जस्ट एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स, अभी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो गैरी वेनरचक ना ये एडवाइस देते हैं एक 22-24 साल के लड़के को भी कि अभी तो जर्नी शुरू हो रही है,
अभी से ये नहीं सोचना है कि पीछे रह गए हो। किसी ने बाय द लक अर्ली एज में कुछ अचीव कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पीछे रह गए हो। नई नई चीजें ट्राई करो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, जितने काम करने का मन कर रहा है वो काम करो। तो जो भी पर्सन अपनी एज 24-26 में कुछ शुरू कर रहा होता है ना, तो मोटिवेट हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है, क्योंकि उनको एक 40+ एज का बंदा एक ऐसी एडवाइस दे रहा है जो उनको जेन्युइनली एक्शन लेने के लिए हेल्पफुल होती है। कोई 30 to 33 ईयर ओल्ड का भी पर्सन गैरी वेनरचक के पास आता है और एडवाइस के लिए पूछता है ना, गैरी वेनरचक यही एडवाइस देता है कि स्टिल अ लॉन्ग लाइफ टू गो। अभी आपके सामने, अभी सिर्फ आप 32 के हो, अभी आप 40 के हो गए, 50, 60, 70, 80 के भी हो सकते हो, यहाँ पे 90 के, तो अभी डेकेड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो एक हिसाब से ये जो एडवाइस है गैरी वेनरचक की, वो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है, और विद द रीजन वो कहते हैं। इसीलिए विद द रीजन कहते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे फाउंडर है जिन्होंने एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 52, 53 कुछ शुरू किया था और उन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल पे बिजनेस बनाया था। आप एक बार चेक कीजिएगा, आप एक बार चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट भी जरूर दीजिएगा कि XYZ फाउंडर जिन्होंने एज 50+ में कुछ शुरू किया और वर्ल्ड लेवल पे कंपनीज बनाई। तो ये एक क्लियर फैक्ट भी है कि लाइफ में कुछ देरी नहीं होती है, बस आपको ट्राई एंड एरर करना है, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। भारत में लोग ना एक्सप्लोर नहीं करते, एक्सप्लोर करने से डरते हैं। इसलिए मैं इस अनकट एपिसोड के थ्रू ना आपको डेली बेसिस पे दोस्तों इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोगों का एक्सपोजर दूंगा, नॉलेज दूंगा, करियर का नॉलेज, पैसा कमाने का नॉलेज, सब अनकट एपिसोड में, ताकि आपको डेली बेसिस पे ना एक अलग लेवल की एनर्जी भी मिले और एक अलग लेवल का दोस्तों आपको मोटिवेशन मिले, जो भारत में बहुत कम है। और आजकल तो खास करके दोस्तों मीडिया में देखिए लोग क्या कर रहे हैं, एवरीवन इज चेसिंग जस्ट व्यूज। तो आज के टाइम पे ऑथेंटिक आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑथेंटिक चीज़ें कम है। तो मैं आपको ऑथेंटिक यहाँ पे नॉलेज देने का 100% अभी कोशिश कर रहा हूँ। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पे एक लेडी है और लेडी का नाम है मारियाना वेनेज़ेलर। मारियाना, ये दोस्तों प्योर पैशन का एग्जाम्पल है। मारियाना एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली जर्नलिस्ट भी है और मारियाना की सीरीज भी आती है। आज के टाइम पे मारियाना वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस जर्नलिस्ट है, $multi-million की मारियाना की नेटवर्थ है। एज अ जर्नलिस्ट $multi-million की नेटवर्थ है ना दोस्तों, वो जो काम करती है ना मारियाना, इनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मारियाना दोस्तों एक्चुअल वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े दोस्तों क्राइम होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो स्मगलिंग होती है डिफरेंट चीज़ों की, XYZ आप जानती हो किस टाइप की स्मगलिंग यहाँ पे रहती है, वर्ल्ड लेवल पे जो माफियाज, क्राइम, एवरीथिंग A to Z दोस्तों जो दुनिया में चलता है, जो जिसे हम डार्क वर्ल्ड भी कह सकते हैं, जो भी आप कह लो, जो भी इनलीगल चीज़ें होती है, इनलीगल बिजनेस होता है, बट वो वर्ल्ड लेवल पे जो होते हैं ना, उनकी रिपोर्टिंग करती है मारियाना। और एक्चुअल में वो बंदे को शूट करती है, A to Z साइकिल की लाइव में वो यहाँ पे शो कर देती है कि XYZ कनाडा से ये लोग कार चोरी करते हैं, उनका इंटरव्यू लेती है, फिर वो कार कंटेनर शिप में जा रहा है, कंटेनर शिप के थ्रू किसी और कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे डीलर वो कार को बेच दे रहा है, कनाडा से कार चोरी हुई, अफ्रीका में वो कार पहुंची, अफ्रीका में किसी ने परचेस की कार। तो कंप्लीट, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो ढेरों है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है, लाइव इन्वेस्टिगेशन। लोग यहाँ पे जाने से डरते हैं, जिनका नाम सुन के डरते हैं, ऐसे ऐसे माफियाज और इनलीगल बिजनेस को जो ऑपरेट करने वाले लोग ये चेन है, उनका वो ये इंटरव्यू कर चुकी है। तो आप एब्सोल्युटली ना एक बार चेक कीजिए मारियाना वेनेज़ेलर, यदि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो DW डॉक्यूमेंट्री हिंदी करके मारियाना वेनेज़ेलर चेक कर लेना। अभी मैं मॉर्निंग में इस एपिसोड को दोस्तों शूट कर रहा हूँ, तो स्टूडियो मेरा रोड साइड पे है, तो बैकग्राउंड पे जो वॉइस आ रहा है अवॉइड इट, इसे अवॉइड करना। तो ये कि एग्जाम्पल है दोस्तों मारियाना वेनेज़ेलर का। आज के टाइम पे जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट खास करके इस लेवल पर दोस्तों वर्क करना स्टनिंग है, एब्सोल्युटली स्टनिंग है, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्कीएस्ट जॉब है जो मारियाना यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि कोई दोस्तों गारंटी नहीं होती है, कब क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ पता नहीं होता है, लाइफ रिस्क पे रहती है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट का पास्ट में XYZ एनकाउंटर, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। यहाँ पे तो पूरे बिजनेस A to Z बिजनेस का पर्दाफाश करना है। बहुत ही यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों फुल ऑफ रिस्क वाली लाइफ है, लेकिन फुल ऑफ एडवेंचरस लाइफ है जो मारियाना यहाँ पे लिव कर रही है। तो यार दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन में होते हैं, और पर्पसफुली वो डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो एक ये वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए दोस्तों एज अ फीमेल एक ये एस्पायरिंग एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और दोस्तों मज़ेदार ना यहाँ पे कंसेप्ट भी देना चाहता हूँ।
दो वर्ड है, एक है इंस्पायरिंग और एक है एस्पायरिंग। दो वर्ड है, इंस्पायरिंग एंड एस्पायरिंग। क्या फर्क है आप ध्यान से समझिए। इंस्पायरिंग का दोस्तों मतलब ये होता है आप किसी के काम को देख के आप उनको अप्रिशिएट करते हो। जैसे कि इलोन मस्क है, तो उनका वर्क बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्पायरिंग वर्क है। इलोन मस्क जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इलोन मस्क हो सकता है कि अपने दिन में 18 घंटे वर्क कर रहे हो, लेकिन एज अनदर एंटरप्रेन्योर वो लाइफ इलोन मस्क की उनके लिए एस्पायरिंग नहीं हो सकती है। मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि आपका एक नेचर होता है, आप किसी तरीके से जो लाइफ जीना चाहते हो ना, कि मैं अपने ट्रैवल या फिर अपने टाइम, अपने मनी, XYZ, फ्रीडम, अपना खुद का कोई गोल, एक तरीके से लाइफ को जीना जो किसी से भी सिमिलर ना हो, उसे कहते हैं एस्पायरिंग लाइफ। कि यार मैं ना ये बंदे जैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, उसे कहते हैं एस्पायरिंग लाइफ। अब बहुत बार बहुत सारे लोग दोस्तों सफल भी होते हैं, बहुत बार बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं, वो लाइफ उनकी आपको इंस्पायरिंग लग सकती है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आप अंदर से चाहते हो कि यार मैं 18 घंटे काम नहीं कर सकता हूँ, मैं 18 आवर वर्क नहीं कर सकता हूँ, मैं माइनिंग में वर्क नहीं कर सकता हूँ, मैं XYZ इस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ, मैं इतना हेडेक नहीं ले सकता हूँ। दैट्स फाइन, बिल्कुल यहाँ पे एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है। तो हमेशा याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिनकी लाइफ इंस्पायरिंग लग रही है आपको वैसी लाइफ जीनी है। आपको पर्सनली खुद का देखना है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। मैं आपको पर्सनली एक बात बताता हूँ, मुझे दोस्तों पर्सनली जो पसंद है ना, वो फ्रीडम पसंद है। टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम है, और ख़ास करके मनी फ्रीडम तो है ही, लेकिन आई डोंट वांट स्ट्रेस। मैं लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहता हूँ, मैं पीस ऑफ माइंड, खास करके पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूँ। तो इसलिए मैंने पब्लिशिंग बिजनेस को भी शुरू रखा हुआ है। पब्लिशिंग बिजनेस है, मैं कहीं से बैठ के कुछ भी काम कर रहा हूँ। बुक है, खास करके जो बुक्स रहती है, दैट्स द एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पे कहीं पर भी बैठो 13 कंट्रीज में सोल्ड आउट हो रही है। तो वो बिजनेस को मैंने चूज इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरे नेचर के हिसाब से जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ कि लोकेशन फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, तो उस हिसाब से वो बिजनेस शूट करता है। वो बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट है जो मुझे चाहिए लाइफ में वो करने के लिए। और यदि दोस्तों आपको भी लाइफ में खास करके लॉन्ग टर्म में लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी की भी फ्रीडम चाहिए, तो आप भी एब्सोल्युटली पब्लिशिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने बनाया हुआ है कंप्लीट प्रोग्राम, लर्न एंड अर्न विथ AI डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस, जहाँ पे लोकेशन फ्रीडम मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगा, और खास करके मनी फ्रीडम तो आपको एब्सोल्युटली मिलने ही वाला है। तो आपका यदि वो गोल है, आप अलाइन करते हो कि यार मुझे भी लाइफ में पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, फ्रीडम आपकी प्रायोरिटी है, तो आप भी पब्लिकेशन बिजनेस को ट्राई कर सकते हो। आप भी पब्लिकेशन बिजनेस को यहाँ पे चूज एब्सोल्युटली कर सकते हो। तो सीखिए, ट्राई एंड एरर कीजिए, डेली बेसिस पे आगे बढ़िए, और वो काम को क्विट मत कीजिए, क्योंकि आपके नेचर के हिसाब से जो अलाइन होता है, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, उनके हिसाब से जो वर्क बिल्कुल फिट बैठेगा वो है पब्लिशिंग बिजनेस का। क्योंकि किसी को भी आंसर नहीं देना है, किसी को भी कुछ सेल करने के लिए कॉल नहीं करना है, किसी को भी कुछ मिस सेल नहीं करना है, किसी को भी XYZ तरीके से हार्म नहीं करना है। 100% फ्रीडम है। वन टाइम प्रोडक्ट क्रिएशन, इनफाइनाइट टाइम तक सेल चीज़ें हो सकती है। और इसमें भी यदि दोस्तों कुछ आपका बेस्ट सेलिंग बन गया लॉन्ग टर्म में, यदि आपने कुछ भी बेस्ट सेलिंग बना लिया, अल्गोरिदम क्रैक कर लिया, एनीथिंग, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर टू इवन मिलियंस ऑफ डॉलर। तो ये सब चीज़ें रहती है। और दूसरी ओर होती है इंस्पायरिंग लाइफ। आप इलोन मस्क को देखते हो तो आपको लगता है कि यार क्या इंस्पायरिंग लाइफ है। आप किसी और भी मल्टी मिलियनर बिलियनर को देखते हो ना, तो लगता है कि यार क्या इंस्पायरिंग लाइफ है। लेकिन जब वो काम वो बंदा कर रहा था, क्या आप रेडी हो काम करने के लिए? क्या आप रेडी हो स्ट्रेस लेने के लिए? क्या आप रेडी हो उतने हावर तक यहाँ पे एफर्ट डालने के लिए? क्या आप रेडी हो XYZ सेक्रीफाइस करने के लिए? तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। हमेशा ये मत मानिए कि जिसकी लाइफ देख के आप इंस्पायर होते हो वैसा बनना ज़रूरी ही है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इलोन मस्क आज भी कहते हैं कि मेरा दिमाग एक टोर्नेडो की तरह ऑपरेट करता है, यहाँ पे पीस नहीं होता है, 24/7 कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इतनी सारी कंपनीज है, इतने कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो जो भी लोग दोस्तों खास करके $100 मिलियन प्लस की नेटवर्थ में होते हैं ना, उनमें से मोर देन 20, 30, 40% जो लोग रहते हैं ना, जिनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ प्लस की होती है, उनका प्रॉब्लम यही होता है,
वो पीस ऑफ माइंड उनके पास नहीं होती है, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, इतना पैसा होता है, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी इतना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास इतनी आती है कि उनका माइंड एक टोर्नेडो की तरह ऑपरेट करता है। तो हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, हर एक चीज़ का एक प्राइस होता है जो आपको पे यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो बी अवेयर, चूज़ कीजिए अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से। पैसा हर एक फील्ड में है, अपने नेचर के हिसाब से जो आपको काम पसंद है या फिर जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो उस हिसाब से कोई काम है तो उसको प्रायोरिटी दोगे तो एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि दोस्तों आप कोई काम मजबूरी में कर रहे हो, करने के खातिर कर रहे हो, वही काम कोई दूसरा बंदा पैशनेट होकर कर रहा है, वही काम कोई बंदा यहाँ पे अपना 100% सेटिस्फेक्शन से कर रहा है, कंसिस्टेंसी से कर रहा है, तो आप कभी भी वो बंदे को क्या नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते, आप कभी भी वो बंदे को कंपटीशन में नहीं हरा सकते हो। सेम सिनेरियो है, यदि दोस्तों आप कोई काम पैशनेट होकर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, डेली एफर्ट डाल रहे हो, 100% मजा आ रहा है वो काम करने में, इंटरेस्ट आ रहा है, और वही काम कोई बंदा आ रहा है करने के खातिर कर रहा है, किसी को दिखाने के लिए कर रहा है, करना पड़ रहा है इसीलिए कर रहा है, तो कभी भी आपको बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि लेवल ही अलग हो गया ना। तो ये हमेशा दिमाग में ध्यान में रखिए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, वर्क आपका है, लाइफ आपकी है। क्योंकि दोस्तों लाइफ में ना आप चीज़ों को आप ब्रेक डाउन करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे 24 आवर में ना मोस्टली हमारा टाइम स्पेंड होता है जो हम वर्क करते हैं। मोस्टली हमारा क्या टाइम स्पेंड होता है, जो जहाँ पे हम वर्क करते हैं 24 आवर में देखोगे 6 से 8 घंटे का तो आप स्लीप टाइम लेके चलो, बाकी का 1-2 घंटे इधर उधर अननेसेसरी दोस्तों हम इधर उधर मूव करने में यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं, और बाकी का मेनली टाइम कहाँ पे स्पेंड होता है, वर्क में होता है। एक हिसाब से दोस्तों हमारी लाइफ ना जो हम काम करते हैं ना उसके आसपास स्पेंड होती है। सो नेवल रविकांत भी कहते हैं, यदि आप एट द एज ऑफ 23, 24, 25 के हो तो एक्सप्लोर कीजिए ऑप्शन को, इनफ टाइम दीजिए, जल्दी से कुछ डिसीजन लेने की जरूरत भी नहीं है, इनफ टाइम दीजिए कि कहाँ पे आप रहना चाहते हो, कहाँ पे आप स्टे करना चाहते हो, क्योंकि जहाँ पे आप रहने का भी सोच रहे हो लोकेशन भी आपके लाइफ की एक डायरेक्शन बदलना सकता है। आप कौन से पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो तो पार्टनर भी मस्ट बी रिक्वायर्ड, तो टाइम लीजिए, इनफ टाइम लीजिए। करियर पे खास नवल रविकांत कहते हैं कि करियर, आप किसी काम को यदि 1 डेकेड देना चाहते हो, 10 साल देना चाहते हो किसी प्रोफेशन को, तो पहले 6-8 महीना 10 महीना एक्सपोजर ले लीजिए 1 साल के लिए, देखिए सोचिए समझिए, क्योंकि बाद में आप 10 साल लगा दोगे तो सोच समझ के। तो चीज़ों को लेकर दोस्तों हमेशा आपको लॉन्ग टर्म देखना है, लॉन्ग टर्म व्यू आपको देखना है, तो आपको एब्सोल्युटली यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। आगे चलिए मैं बात करूंगा दोस्तों एक और एंटरप्रेन्योर की, ब्रेट एडकोक नाम है ये बंदे का। ब्रेट एडकोक शुरुआती यहाँ पे जो ड्रीम रहता है, जैसे हमारे इंडिया में दोस्तों ड्रीम रहता है लोगों का कि आईआईटी में जाना है, आईआईएम में जाना है, या फिर नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है। तो यूएस में एक ड्रीम होता है कि हमें फाइनेंस में जॉब करनी है, हेज फंड में जाना है, फाइनेंस में जॉब लेना है, ब्लैक रॉक में जॉब लेना है, और भी फंड है। क्योंकि यूएस का कोई भी बंदा यदि वहाँ पे फाइनेंस में जॉब मिल गई ना तो उनको lakhs of डॉलर का सैलरी मिल जाता है, पैकेज मिल जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए लग्जरियस फैंसी लाइफस्टाइल मिल जाती है यदि कोई बंदा फाइनेंस में वर्क करता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, फाइनेंस में दोस्तों जो भी लोग यूएस में वर्क करते हैं, दे आर डूइंग वर्क, तगड़ा वर्क रहता है, तगड़ा स्ट्रेस रहता है। सुबह का जो उनका वर्क शेड्यूल खत्म होता है, शाम को 5-6 बजे जब भी वर्क खत्म होता है, फिर मोस्टली मोर देन 80-90% लोग यहाँ पे क्लब में जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल वर्क रहता है। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे रहती है। तो पहले ब्रेट एडकोक ने वो क्रैक किया, पहले वो ब्रेट एडकोक ने फाइनेंस में जॉब की, फाइनेंस में वर्क किया, थोड़ा बहुत पैसा बनाया, सेविंग बनाया, फिर ब्रेट एडकोक ने यहाँ पे 1-2 स्टार्टअप बनाए। वो उतना कुछ नोटेबल नहीं है, वो चीज़ें नॉर्मल सी है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग दुनिया में स्टार्टअप बना चुके हैं। लेकिन जो नई चीज़ है जहाँ पे ब्रेट एडकोक ने बिल्कुल अपने पैशन को फाइंड किया कि मेरा पैशन है रोबोटिक्स में, मुझे रोबोट पसंद है, तो ये बंदे ने फिर रोबोटिक्स की कंपनी बनाई, और कंपनी का नाम है यहाँ पे फिगर.ai करके, ह्यूमनॉइड बना रहा है, यानी कि ह्यूमन जैसे रोबोट। एक सबसे बड़ी बेट जो यहाँ पे ब्रेट एडकोक ले रहे हैं, उनका क्लियर ये कहना है, आइदर मेरी ये कंपनी 0 पे जाएगी, आइदर ये कंपनी $100 बिलियन की बनेगी। तो इस लेवल पे वर्क कर रहा है ब्रेट एडकोक।
अभी 8-10 बिलियन डॉलर प्लस की कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है। 8-10 बिलियन डॉलर, 8 to 10 बिलियन डॉलर, यानी कि 80,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन वाली कंपनी बना दी। लेकिन ये कुछ भी नहीं है जितने बड़े मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, जो आम लोग सोच सकते हैं उनसे भी बड़ा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे दोस्तों ऐसे वर्क है, जैसे माइनिंग का वर्क है, जैसे ड्रेनेज का वर्क है, जहाँ पे ह्यूमन को वर्क करना पड़ता है, ह्यूमन की जान भी जा सकती है। बहुत सारे ड्रेनेज क्लीनिंग वर्क, मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, बोरिंग वर्क जान जा सकती है, माइनिंग के वर्क है, फैक्ट्रीज में ऐसा वर्क है, अमेजोन के वेयर हाउस में ऐसा वर्क है। तो ह्यूमन को उस टाइप के काम करने की जरूरत ना हो, इसीलिए हम ह्यूमनॉइड बना रहे हैं, इसीलिए हम ह्यूमन वाले रोबोट बना रहे हैं। और उन्होंने ऑलरेडी एक हाथ को बना लिया है, कंप्लीट ह्यूमनॉइड बना रहा है दोस्तों। उन्होंने ऑलरेडी एक हाथ बना लिया है यहाँ पे, जो हाथ की एग्जैक्ट ये, जैसे हम ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, अब ये मेरा हाथ है, 360 डिग्री कैसे भी घूम सकता है, कैसे भी चीज़ें कर सकता है। तो इस टाइप से उन्होंने ह्यूमनॉइड का एक कंप्लीट है, अभी हैंड पे वर्क कर रहे हैं, हाथ पे, कि उनका जो हाथ है रोबोट का वो किसी भी तरीके से एज ए ह्यूमन कॉपी टू कॉपी वर्क करना चाहिए। तो क्लियरली ये प्लान कर रहे हैं कि आइदर ये कंपनी बंद होगी, बैंकरप्ट होगी, और आइदर ये 100 बिलियन डॉलर प्लस की वैल्यूएशन वाली कंपनी होगी, क्योंकि कंप्लीट 100% दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल इन्वेंशन कर रहे हैं, चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, चीज़ों को मिला नहीं रहे, चीज़ों को मैच नहीं कर रहे हैं, 100% चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। और एज अ साइंटिस्ट जब चीज़ें दोस्तों आप समझो, ये जो स्टार्टअप है एज अ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एज अ एक 100% इन्वेंशन के तौर पे चल रहा है। यदि वो ह्यूमनॉइड बन गया तो फिर ये 100 बिलियन डॉलर प्लस की कंपनी है, और यदि ये नहीं बना पाया तो फिर ये बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी। तो इस लेवल पे दोस्तों आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बड़े प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के पर्पज से सोच रहे हैं। तो एक चीज़ दोस्तों हमेशा देखी जाती है, यदि आपको किसी भी करियर में, किसी भी काम में ना सफल होना है, आगे बढ़ना है, आपको पर्पस तो अटैच करना ही है। अब यदि दोस्तों आप बोरिंग काम करते हो ना, तो एक पर्पस अटैच करो कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तब हमें लगता है कि यार पैसा बना लेना बढ़िया है, जॉब मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन एक लेवल पे पैसा बनाने के बाद 1-2 साल 3 साल वो काम करने के बाद फिर वो काम करने में इतना मज़ा नहीं आता है, वो काम बोरिंग सा हो सकता है, और वो काम के मास्टर नहीं बन सकते। तो जो लोग दोस्तों मास्टर बनते हैं ना किसी भी काम के, यानी कि वो काम में टॉप 1% पे आना, वो काम में जब कभी भी टॉप लोगों की बात आए तो वो पर्सन का नाम आना, वो बहुत बार क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पर्पस को ऐड करते हैं। यानी कि वो काम कर रहे हैं तो काम में पर्पस फाइंड करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ रही है। अब देखिए दोस्तों, बड़े लेवल पे यदि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है, तो ये एक्स्ट्रा बाहर से कोई आपको फोर्स करके नहीं दे सकता है। ये तभी हो पाएगा जब आपका पर्पस आपसे भी बड़ा हो, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस हो। अब आप देखिए दोस्तों, आप ब्रेट एडकोक की जगह अपने आप को रखिए। आज ब्रेट एडकोक ऑलरेडी ये बंदा मल्टी मिलियनर तो पहले ही बन चुका है, लेकिन फिर भी आज 12 घंटे 14 आवर्स 16 आवर्स तक अपनी फैक्ट्री में स्पेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक पर्पस है ना, बड़ा पर्पस है कि यार यदि हमने बना लिया ना ह्यूमनॉइड्स, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों को बोरिंग से काम या फिर अपनी जान चली जाती है, अपनी लाइफ चली जाती है, तो आपको पता नहीं है दोस्तों, न्यूज़ में चीज़ें आती नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइप के रिस्की वाले काम बहुत सारे, वो कोई भी काम दुनिया को नहीं करना पड़ेगा। अब आपका दोस्तों पर्पस है कि आपकी मेहनत की वजह से, आपके डिसिप्लिन की वजह से पूरी दुनिया में बदलाव हो सकता है। तो बंदा ऑटोमेटिक यहाँ पे सुबह जल्दी उठ जाएगा, बंदा ऑटोमेटिक 12, 14, 16 घंटे तक वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि पर्पस क्लियर है कि यदि हमने ह्यूमनॉइड बना लिया, यदि हमने हमारा एक्सपेरिमेंट ये सक्सेसफुल कर लिया, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो जब ये वर्ल्ड लेवल के इतने बड़े पर्पस होते हैं ना, तब बंदा बैंक अकाउंट में $100 of millions पड़े होने के बावजूद भी 12, 16, 18 घंटे तक डेली वर्क करता है। धन्यवाद।